हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आ गए हैं बिहार एसएससी के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम लाए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि आपको कुछ अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। और आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से हमें कुछ अच्छी जानकारी मिलती है, ये कंटेंट अच्छा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम देर न करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, शतपथ ब्राह्मण या अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थल से पूरा पाषाण काल के कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी जैसे पत्थर के औजार मिले हैं? ऑप्शन है चेचर जो वैशाली में पड़ता है, मुंगेर और नालंदा, या सोनपुर सारण, या मनेर पटना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर और नालंदा में। अगला क्वेश्चन है, कराइकी कीट शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस क्षेत्र के निवासियों के लिए किया गया है? ऑप्शन है मगध, अंग, वैशाली या मिथिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मगध, बिहार में जो पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है जहां से भारी मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं? ऑप्शन है वैशाली, सारण, गया या पटना। इसका राइट आंसर है सारण। ये सारण चिरांद से हिरण के सींगों से बने हुए उपकरण बड़ी संख्या में मिले हैं जो ये सारण में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, अंग और मगध महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य के किस ग्रंथ से बिहार के 16 महाजनपदों जिसमें मगध, अंग, वज्जी शामिल थे की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक या सूत पिटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के किस ग्रंथ से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? ऑप्शन है आचारांग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र या परिशिष्ट पर्वण सूत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ऑप्शन है बिम्बिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी जो पुस्तक का नाम है ना, वो इंडिका है, जिससे मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से बिहार के किस राजवंश के इतिहास पर मुख्य प्रकाश पड़ता है? ऑप्शन है गुप्त वंश, पाल वंश, मौर्य वंश या हरेक वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में बिहार आया था और उसने पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम बोलते हैं विक्रमादित्य, या फिर कनिष्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय आया था? ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, धर्मपाल या चंद्रगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और ये आया था, तो इसकी यात्रा जो था ना, वृत्तांत का नाम, उसका नाम है सियुकी। सियुकी पुस्तक में इसने सारे अपने वृत्तांत को वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से मौर्यकालीन चाम्र ग्राहिणी यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो स्थापत्य कला का बेहतरीन स्रोत है? ऑप्शन है कुम्हरार पटना, दीदारगंज जो पटना में पड़ता है, लोहिनीपुर ये भी पटना में पड़ता है, और बोध गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीदारगंज, पटना। अगला क्वेश्चन है, करें मौर्य सम्राट अशोक के लघु शिलालेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सहराम, सहसराम बोलते हैं इसको, यानी सासाराम को पहले बोलते थे सहसराम, और
दूसरा है राजगीर, फिर है बराबर की गुफाएं या केसरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सासाराम, जिसको हम सासाराम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में आहत सिक्के, जो भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं, मुख्य रूप से किस धातु के मिले हैं? ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या कांसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चांदी के। अगला क्वेश्चन है नालंदा से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख किस पाल शासक के इतिहास के बारे में बताता है? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल। तो इसका राइट आंसर है देवपाल। अगला क्वेश्चन है बिहार के गया जिले के अफसड़ से प्राप्त अभिलेख से किस राजवंश के जानकारी बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, परवर्ती गुप्त वंश या पाल वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी परवर्ती गुप्त वंश, यानी पहले वाले गुप्त वंश। इसमें आदित्य सेन की उपलब्धियों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन राजप्रसाद यानी राजमहल के अवशेष पटना के किस स्थान से मिले हैं, जहां से 80 स्तंभों वाला विशाल कक्ष भी मिला है? इसका ऑप्शन है दीदारगंज, कुम्हरार, लोहानीपुर या मनेर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी कुम्हरार। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए बिहार के किस स्थान पर गुफाओं का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है राजगीर की पहाड़ियाँ, बराबर की पहाड़ियाँ जो जहानाबाद में पड़ता है, गिद्धकूट पर्वत या पीर पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बराबर की पहाड़ियाँ जो जहानाबाद में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों के लिए किस पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण कराया? ऑप्शन है बराबर पहाड़ी, नागार्जुन पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी या जेठियन पहाड़ी पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस स्थान से ताम्रपाषाण काल के काले और लाल मृद भांड मिले हैं? ऑप्शन है सोनपुर और मनेर, चिरांद और चेचर, ओरियूप और ताराडीह या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि बिहार के किस प्राचीन विश्वविद्यालय से जुड़े थे? ऑप्शन है नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी या पाटलिपुत्र जो शिक्षा का केंद्र था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? ऑप्शन है 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7वीं शताब्दी जो लगभग 673 ईस्वी के आसपास पड़ती है। अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर के चेचर और वैशाली के बाढ़पुर से किस काल के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल या लौह काल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। क्वेश्चन 24 नंबर है बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत सिक्कों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? ऑप्शन है दिनार, पौंड या कारसा-पौंड, टका या सुवर्ण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पौंड या कारसा-पौंड के नाम से जाना जाता था। 25 नंबर क्वेश्चन है पाल शासक धर्मपाल के इतिहास की जानकारी देने वाला खालिमपुर ताम्रपत्र किस भाषा में है? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस प्राचीन नगर से था? ऑप्शन है नालंदा, राजगीर, कुसुमपुर जो पाटलिपुत्र में पड़ता है या वैशाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुसुमपुर
पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के विवरणों से बिहार के किस राजवंश के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, पाल वंश या कर्नाट वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाल वंश। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मुंगेर से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख किस पाल शासक के सैन्य अभियानों और दान का विवरण देता है? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या नारायण पाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, देवपाल। अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति देने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति, चीनी विवरण या गया ताम्रपत्र या नालंदा अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीनी विवरण। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता और कीर्ति पताका से बिहार के किस क्षेत्रीय राजवंश के इतिहास का पता चलता है? ऑप्शन है पाल वंश, कर्नाट वंश, ओइनवार वंश जो मिथिला में था, और चेरो वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओइनवार वंश जो मिथिला से बिलोंग करता था। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, विदेह जिसे मिथिला के नाम से जानते थे कि राजा जनक के दरबार में याज्ञ, वल्क्य और गार्गी के संवाद का उल्लेख किस उपनिषद से मिलता है? ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद या मुंडक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या कठोपनिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बृहदारण्यक उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? ऑप्शन है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश या बृहदर्थ वंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बृहदर्थ वंश। साहित्यिक स्रोतों के अनुसार राजा बृहदर्थ और जरासंध इसके प्रमुख हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश से बिहार के किस काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल और बौद्ध संगीतियाँ, पाल काल या पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, मौर्य काल और बौद्ध संगीतियाँ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस पुरातात्विक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है जो प्राचीन शिक्षा का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन है विक्रमशिला के अवशेष, नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, बराबर की गुफाएं या शेरशाह का मकबरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षु धर्म स्वामी ने 13वीं शताब्दी में बिहार के किस महाविद्यालय जिसको विश्वविद्यालय की अंतिम दिनों की स्थिति का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है विक्रमशिला, उदंतपुरी, नालंदा या तक्षशिला। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर के समीप स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस पाल शासक को जाता है जिसके पुरातात्विक अवशेष आज भी मौजूद हैं? ऑप्शन है देवपाल, गोपाल, धर्मपाल या रामपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित अशोक का कौन सा स्तंभ लेख अपने शीर्ष पर बने सिंह के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया और राज, रामपुरवा या सासाराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लौरिया नंदनगढ़। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको ये पता चल रहा होगा कि हाँ, क्वेश्चन जो है रियलिटी में आपसे जुड़ा है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें
और चैनल पर बने रहें। इससे भी अच्छा से अच्छा जीके आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि कोई भी कमी आपको नहीं छोड़ी जाएगी, इस बात को समझ जाइए। अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्कों के सबसे बड़े ढेर कहाँ से मिले हैं जो गुप्त साम्राज्य के आर्थिक स्रोतों को दर्शाते हैं? ऑप्शन है हाजीपुर, राजगीर, नालंदा या गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान बुद्धिस्ट काउंसिल यानी प्रथम बौद्ध संगति के आयोजन की जानकारी देने वाला प्रमुख स्रोत महावंश जो है, इसी की जो प्रमुख स्रोत है महावंश, किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या अर्धमागधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली। पाली भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 जो है, बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर के निर्माण और प्राचीन इतिहास का सबसे पहले प्रमाणिक विवरण किस विदेशी यात्री ने दिया? ऑप्शन है मेगास्थनीज, फाहियान, ह्यूनसंग या इत्सिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाहियान। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मगध क्षेत्र की किस नदी का उल्लेख हीरा प्राप्त करने वाले स्थान के रूप में किया गया है? ऑप्शन है गंगा, सोन, पुनपुन या भेन। इसको बोलते हैं संभावित रूप से वजी क्षेत्र की जो नदी थी, इसी को बोलते हैं भेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भेन, जो संभावित रूप से वजी यानी वैशाली क्षेत्र में पड़ता था, यही जो नदी है इसी का नाम है क्या? भेन। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से शैलचित्र यानी आदि मानव द्वारा बनाए गए गुफा चित्र मिले हैं? ऑप्शन है कैमूर और नवादा की पहाड़ियाँ, मुंगेर और भागलपुर, पटना और गया, वैशाली और सारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैमूर और नवादा की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, मंजूश्री मूल कल्प नामक बौद्ध ग्रंथ से बिहार के किस काल के इतिहास की आंशिक जानकारी मिलती है? ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त और पाल काल, हर्यक काल या शुंग काल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त और पाल काल। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नालंदा जिले के बड़गांव की खोज किसने की थी, जहां से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की पहचान हुई? ऑप्शन है कनिंघम, आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल, डॉक्टर स्पूनर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिंघम। 45 नंबर जो क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के जन्म और वैशाली के वजी संघ के इतिहास का वर्णन जैन ग्रंथ में विस्तार से मिलता है, वो कौन से ग्रंथ है? ऑप्शन है भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, उवास, गदसाओ या चरांग सूत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्प सूत्र, जो भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में राजगीर की किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। यह किलेबंदी किस धातु या सामग्री से की गई है? ऑप्शन है पकी हुई ईंटें, विशाल पत्थर की ब्लॉक या लकड़ी के लट्ठे, मिट्टी का गारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाल पत्थर के ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से गुप्तकालीन तांबे की बुद्ध मूर्ति मिली है जो वर्तमान में बर्मिंघम संग्रहालय जो यूके में पड़ता है सुरक्षित रखा गया है? ऑप्शन है नालंदा, सुल्तानगंज जो भागलपुर में पड़ता है, कुम्हरार जो पटना में है, या फिर बोध गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुल्तानगंज जो भागलपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल लकड़ी के महल का वर्णन करने वाले एरियन और स्ट्रैबो किस देश के मूल लेखक थे? ऑप्शन है चीन, रोम, यूनान जो ग्रीस में पड़ता है, या ईरान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनान जो ग्रीस में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गार्गी संहिता नामक ज्योतिष ग्रंथ से बिहार यानी पाटलिपुत्र पर किस विदेशी आक्रमणकारी के हमले की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है
हुड़ आक्रमण, यवन यानी यूनानी आक्रमण, शक आक्रमण या कुषाण आक्रमण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यवन यानी यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। 50 नंबर क्वेश्चन, बिहार के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों में मृदभांड का बहुत महत्व है। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड मुख्य रूप से किस काल की पहचान है? ऑप्शन है पाषाण काल, मौर्य और महाजनपद काल, गुप्त काल या पाल काल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य और महाजनपद काल। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रसिद्ध बराबर की गुफाओं में से सुदामा गुफा का निर्माण अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष करवाया था? ऑप्शन है 8वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 12वें वर्ष में या 20वें वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 12वें वर्ष में। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रसिद्ध बराबर की गुफाओं में से सुदामा गुफा का निर्माण अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष करवाया था? ऑप्शन है 8वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 12वें वर्ष में या 20वें वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 12वें वर्ष में। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन इतिहास का एक प्रमुख स्रोत अशोक का सिंह स्तंभ बिहार के लौरिया नंदनगढ़ में है। यह वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली या मुजफ्फरपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन है बिहार के गया जिले के धरणपाल या अन्य क्षेत्रों से प्राप्त किस काल के सिक्कों पर गुप्त राजाओं के नाम अंकित हैं? ऑप्शन है सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के या कांसे के सिक्के। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोने के सिक्के पर। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की तब वहां के प्रसिद्ध कुलपति यानी वाइस चांसलर कौन थे? ऑप्शन है सीलभद्र, ज्ञानचंद्र, धर्मपाल या स्थिरमती। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सीलभद्र। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नामक ऐतिहासिक नाटक जिससे मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की जानकारी मिलती है के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, विशाख दत्त, शूद्रक या भस नहीं भास, यहाँ पर भस हो गया है प्रिंट, समझ जाइएगा आप सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक से बिहार के किस प्रसिद्ध प्राचीन गणराज्य के प्रशासनिक नियमों की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है वजी संघ, वैशाली या शाक्य गणराज्य, मल गणराज्य या अंग साम्राज्य। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वजी संघ वैशाली। अगला क्वेश्चन है बिहार के नालंदा से प्राप्त देवपाल का ताम्रपत्र उनके द्वारा किस देश के राजा के अनुरोध पर बौद्ध बिहार के लिए गांव दान देने का उल्लेख करता है? ऑप्शन है श्रीलंका, सुमात्रा जो जावा और इंडोनेशिया में पड़ता है, म्यांमार या तिब्बत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सुमात्रा। अगला क्वेश्चन है हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार के राजवैद्य जीवक का संबंध बिहार के किस प्राचीन नगर से था जहां उनके औषधालय के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली या चंपा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजगीर। अगला क्वेश्चन है बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित अशोक का शिलालेख किस प्रकार का शिलालेख माना जाता है? ऑप्शन है बृहद शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख या लघु शिलालेख। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, लघु शिलालेख। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा के पुरातात्विक अवशेष बिहार के किस आधुनिक जिले के पास स्थित है? ऑप्शन है मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर या कटिहार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, भागलपुर। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति के बाद पाटलिपुत्र के किस प्रसिद्ध विद्वान को वह अपने साथ ले गया था? ऑप्शन है वासुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष या चरक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अश्वघोष को लेकर गया था जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना भी की थी। अगला क्वेश्चन है बिहार के सारण जिले के चिरांद नामक नवपाषाण कालीन स्थल की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी और ये किसके द्वारा की गई थी?
ऑप्शन है 1950 से 51, 1962 से 63, 75 से 76 या 88 से 89। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 1962 से 63, जो प्रोफेसर BS वर्मा द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, जिससे बिहार में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। ऑप्शन है स्थूलभद्र, भद्रबाहु, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में बाणभट्ट की जन्मस्थली मानी जाती है, जिन्होंने हर्ष चरित्र में बिहार के कुछ क्षेत्रों का वर्णन किया है। ऑप्शन है भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास या पटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन है मगध के किस राजा ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, जिसके पुरातात्विक साक्ष्य कुम्हरार से मिलते हैं। ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग या महापद्मनाभ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उदयन। बिहार से प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेखों की लिपि मुख्य रूप से कौन सी है। ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, देवनागरी या पाली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले शिशुनाग वंश के इतिहास की जानकारी किस पुराण में सबसे अधिक मिलती है। ऑप्शन है वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण या विष्णु पुराण या फिर भागवत पुराण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में नगर रक्षकों और गुप्तचरों की व्यवस्था का विस्तृत आंखों देखा विवरण किस विदेशी स्रोत से मिलता है। ऑप्शन है फाइयान का यात्रा विवरण, मेगास्थनीज की इंडिका, पेरिप्लस ऑफ द यूरेथियन श्री, एस्ट्रेबो का भूगोल। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है मेगास्थनीज का जो इंडिका है इसी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक काल के मानव निवास के पुरानी अवशेष मिले हैं, यानी सबसे पुराने अवशेष मिले हैं। इसका जो ऑप्शन है जेठियन गया, मनेर पटना, सोनपुर सारण या राजगीर। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए जेठियन गया। अगला क्वेश्चन है पाल वंश के संस्थापक गोपाल के इतिहास और उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ में है की स्थापना की जानकारी का प्रमुख बौद्ध स्रोत क्या है। ऑप्शन है दिव्य वदान, तारानाथ का इतिहास, ललित विस्तार या मिलित पन्हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तारानाथ का इतिहास, जो एक तिब्बती लेखक था। अगला क्वेश्चन है बिहार के पश्चिमी चंपारण से प्राप्त अशोक के रामपुरवा स्तंभ लेख के शीर्ष पर किस पशु की आकृति बनी हुई है। ऑप्शन है सिंह, सांड, हाथी या घोड़ा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सांड। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस प्राचीन विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म कहा जाता था, जिसके पुरातात्विक साक्ष्य नालंदा में है। विक्रमशिला, उदंतपुरी, नालंदा या तिलक धरा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है नालंदा। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ने में सफलता पाने वाले जेम्स प्रीसेम ने बिहार के किस स्तंभ लेख पर भी शोध किया था। ऑप्शन है लौरिया अरराज बराबर गुफा लेख या सासाराम लेख या उपयुक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है राइट आंसर है उसका वो है ए लौरिया अरराज। 74 नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वासु पूज्य की जन्म स्थली और निर्वाण स्थली के रूप में बिहार का कौन सा प्राचीन स्थल स्रोतों में दर्ज है। ऑप्शन है पावापुरी, चंपा भागलपुर, वैशाली या फिर राजगीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चंपा भागलपुर। 75 नंबर क्वेश्चन है गुप्त काल में बिहार के किस नगर से बड़े पैमाने पर मिट्टी की मुहरें मिली है, जो व्यापारिक संघों के इतिहास को दर्शाती है। ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र, गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैशाली। अगला क्वेश्चन है विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं। ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि याज्ञवल्क्य या वेद व्यास या वशिष्ठ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महर्षि याज्ञवल्क्य। अगला क्वेश्चन बिहार के किस स्थान से मौर्योत्तर काल
के कुषाण कालीन सिक्कों और मूर्तियां प्राप्त हुई है। ऑप्शन है बक्सर और चिरांद, कुम्हरार, कुटरा जो मुजफ्फरपुर में पड़ता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी वैशाली के राजा चेतक की जानकारी किस साहित्यिक स्रोत से मिलती है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, पुराण, या ए बी दोनों। तो डी इसका राइट आंसर है, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय का पाली भाषा में अन्य भाषाओं में अनुवाद। यहाँ कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय का पाली भाषा से अन्य भाषाओं में अनुवाद होने से बिहार के किस प्राचीन शहर के वैभव का पता चलता है। ऑप्शन है राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटरा से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष किस काल के व्यापारिक संबंधों को दर्शाते हैं। ऑप्शन है शुंग और कुषाण काल, पाल काल, पाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुंग और पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर मगध में मिलाने वाले पहले शासक कौन थे, जिनका वर्णन बौद्ध स्रोतों से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मानंद, या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गया से प्राप्त समुद्रगुप्त के गया ताम्रपत्र में किस गुप्त राजा को महाराजधिराज की उपाधि से संबोधित किया गया है। ऑप्शन है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, या रामागुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य की रचना की और पाटलिपुत्र का उल्लेख किया, किस मरणोत्तर राजा के पुरोहित थे। ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, कनिष्क, या खारवेल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पुष्यमित्र शुंग का। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ उवासग दशाओं से बिहार के किस क्षेत्र के श्रावकों यानी जैन अनुयायियों और व्यापारिकों के जीवन की जानकारी मिलती है। ऑप्शन है राजगिरी, चंपा, वैशाली, या उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नवादा जिले के ककोलत और लोमस ऋषि गुफा जो जहानाबाद में पड़ता है से किस काल के मानव निवास के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लौह काल, या मौर्य काल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मध्य पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के रुमिनदेई स्तंभ लेख से बुद्ध के जन्म की जानकारी मिलती है, लेकिन अशोक ने इस प्रकार के स्तंभों के लिए पत्थर बिहार की किस खदान या पहाड़ी से मंगवाए थे। ऑप्शन है राजगीर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, चुनार, उत्तर प्रदेश मगध साम्राज्य का जो हिस्सा पड़ता है, या फिर बराबर पहाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, चुनार की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, वैशाली से प्राप्त मिट्टी की मुहरों पर महादेवी ध्रुव स्वामिनी का नाम अंकित है। यह ध्रुव स्वामिनी किस गुप्त राजा की पत्नी थी। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जो जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, या स्कंदगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती लामा तारानाथ के अनुसार पाल राजाओं ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए 100 से अधिक गांव दान में दे दिए थे। ऑप्शन है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, या फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, या जगदल विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 19 नंबर क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु द्वारा वज्जी संघ के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किए गए रथ मुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन है जैन भगवती सूत्र, बौद्ध विनय पिटक, मत्स्य पुराण, या ऋग्वेद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जैन भगवती सूत्र।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस आधुनिक जिले के ताराडीह नामक स्थल की खुदाई से ताम्रपाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के सांस्कृतिक चरण मिले हैं? ऑप्शन है पटना, बोध गया, वैशाली या भागलपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। अगला क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी में बिहार आने वाले चीनी यात्री ईत सिंह ने नालंदा विश्वविद्यालय में कुल कितने वर्ष रहकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्षों तक रह के। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में स्रोतों, उत्पत्ति या नदियों से प्राप्त होने वाली संपदा के निरीक्षण के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जिसका संबंध मगध की नदियों से था? ऑप्शन है पण्याध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कुप्याध्यक्ष। ये वन और नदी संपदा का प्रमुख हुआ करते थे। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के किस प्राचीन स्थल से चतुर्मुखी शिवलिंग की गुप्तकालीन मूर्ति मिली है जो धार्मिक इतिहास का स्रोत है? ऑप्शन है वैशाली, मुंडे जो कैमूर में पड़ता है, चौसा, बक्सर या कुम्हरार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वैशाली। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजाओं के वंशावली तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला वायु पुराण किस संप्रदाय या धर्म से संबंधित माना जाता है? ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शक्ति संप्रदाय या जैन संप्रदाय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, शैव संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, बिहार के बक्सर जिले के चौसा से जैन तीर्थंकरों की कांस्य मूर्तियां मिली है, ये मूर्तियां किस काल की है? ऑप्शन है मौर्यकाल, पालकाल, कुषाण और गुप्त काल या पाषाण काल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण और गुप्त काल। 97 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तर, जिससे विस्तर नहीं विस्तार होता है, जिससे महात्मा बुद्ध की जीवनी और मगध की प्रारंभिक स्थिति का पता चलता है, किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है शुद्ध पाली या प्राकृत, मिश्रित संस्कृत या अपभ्रंश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मिश्रित संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सारण जिले के चिरांद से प्राक ऐतिहासिक काल के मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों पर किस रंग की चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है गेरुआ रंग की, काले और लाल रंग की, धूसर रंग की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काले और लाल रंग की। अगला क्वेश्चन है, ह्यूनसेंग के अनुसार मगध सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कितने हजार स्तूपों का निर्माण करवाया था जो मौर्य स्थापत्य के स्रोत थे? ऑप्शन है 4000, 12000, 84,000 या 1 लाख। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 84,000। अगला क्वेश्चन है, बिहार शरीफ नालंदा के पहाड़पुर या उदंतपुरी क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों से किस पाल शासक द्वारा बौद्ध विहारों के संरक्षण देने की पुष्टि होती है? ऑप्शन है गोपाल, नारायण पाल, मदन पाल या महिपाल प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल।